सुप्रभातम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, सक्षमता परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण पर हमने वीडियो बनाए थे। अब ज़रूरी है कि हम बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान या बिहार जीके से कुछ वीडियो बनाएं, क्योंकि सक्षमता परीक्षा में काफ़ी प्रश्न इससे आते हैं। तो आज के वीडियो में यही है। झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? बिहार है। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर लगनी राग, लगन वाला। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नचारी राग, लगनी राग का सृजन किसने किया था? विद्यापति ने। कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? मिथिला के। बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? महाकवि विद्यापति के। बिहार में मुख्यतः मिथिला दरभंगा जिले में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? विवाह के समय। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की? नवल किशोर सिंह। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? मुजफ्फरपुर। बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? 2001 में महिला आयोग का। रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया है या चुना है? 9 स्टेशन। रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन है? भागलपुर। राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? बिहार। बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मदद से लीची अनुसंधान केंद्र, लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर। कहाँ? मुजफ्फरपुर में लीची स्पेशल। भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में? मुजफ्फरपुर। बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 19 जून 2002 को। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार से सुना गया? मुजफ्फरपुर। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? पटना में। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से शुरू की गई थी? विश्व बैंक की सहायता से। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन? रणधीर वर्मा। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री भोला परशुराम शास्त्री। बिहार में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन कहाँ होता है? रोहतास में। किसने फागरा का सृजन किया? फागरा किसने बनाया? महाराजा नवल किशोर सिंह। भगवान महावीर का देहावसान कहाँ हुआ था? बिहार में पावापुरी। इस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? वैशाली में। राजगद्दी, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शेरशाह सूरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार पहला व्यक्ति कौन है? बिहार का रामधारी सिंह। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण। बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? अवधी। यह उत्तर प्रदेश की अवध में है। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? मध्यम है। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ? 1978 ईस्वी में। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन स्थापित हुआ? मुजफ्फरपुर में। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया? महामाया प्रसाद सिन्हा, निर्दलीय। बिहार में सबसे पहले किस स्थान में नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए? चिरांद में। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? बिंबिसार के। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में सुशोभित था? बिंबिसार के। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व। किसके शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अजातशत्रु के समय में। मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? बृहद्रथ ने। जरासंध के पिता कौन थे? बृहद्रथ। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? बिंबिसार ने। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड मिट्टी के घड़े प्राप्त हुए थे? बक्सर और चिरांद से। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? 1203 ईस्वी में। इख्तियारुद्दीन बिन अख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? सफल आक्रमण नहीं सुना, आक्रमण ही कह लेंगे। सफल आक्रमण क्या होता है? आक्रमण किया था बिहार पर 1203 ईस्वी में। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया, बट वृक्ष के नीचे। उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिलती है? चिरांद, सारण जिले में है। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? उदंतपुरी को। चंबर ग्रहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? दीदारगंज से।
बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? पाटलिपुत्र से। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ है? सुल्तानगंज में। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? पाली था। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? शीलभद्र, चांसलर। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की विशेष शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? बौद्ध धर्म से। महायान, हीनयान। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित है? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? मेगास्थनीज। कौन सा यात्री बिहार रहने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। चीनी यात्री ईत सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? 7वीं शताब्दी में। चीनी यात्री हैन सांग ने किसके शासनकाल में बिहार की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के काल में। ये पूछता है बार बार। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले भारत में जनगणना सबसे पहले फर्स्ट कब हुआ? 1872 में। लॉर्ड मेयो, उस समय लॉर्ड मेयो था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुआ था, जिस समय लॉर्ड रिपन था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? जब हम आज़ाद हुए थे तब एक जनगणना हुआ, सबसे फर्स्ट 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहते हैं? 1921 को। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहते हैं? 1951 को। जनगणना कितने दिन के बाद होती है? 10 वर्ष के बाद, प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभांकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। जन्म 1949, मृत्यु 1953। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित गणना 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या भारत की कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 121 करोड़ दशमलव 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना भाग रहता है? जनसंख्या भारत में 17.5%, 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। पुरुष जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? 62.32 करोड़। यह परसेंटेज होता है 51.47% कुल जनसंख्या का पुरुष जनसंख्या है यहाँ पर। महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 58.75 करोड़ महिलाएं हैं और यह परसेंटेज होता है 48.53% कुल जनसंख्या का। 10 साल में कितनी वृद्धि हुई थी? 10 की वृद्धि कितनी है 2011 के अनुसार? 17.7%। वार्षिक वृद्धि का क्या है परसेंट? 1.64%। कुल साक्षरता कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार? 73%, जिसमें पुरुष की साक्षरता है 80.9%, महिला की साक्षरता है 64.6%। लिंगानुपात 943 महिला। ये क्वेश्चन याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच 919 प्रति 1000 पर। जनसंख्या घनत्व, ये सब जितने हैं 2011 के जनगणना के आधार पर है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में 1000 पर 1084 जो है महिलाओं की संख्या वहाँ पर है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम हरियाणा में है, 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ सबसे अधिक लिंगानुपात है? पुदुचेरी में। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ लिंगानुपात सबसे कम है? दमन और दीव में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? बिहार में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, 17 मात्र प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, 2011 के अनुसार 19.98 करोड़। सबसे न्यूनतम सिक्किम में 6.10 लाख, सिक्किम राज्य में। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या है, वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ सबसे पॉपुलेशन है, जनसंख्या है? दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। वह कौन सा राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है? नागालैंड है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ? केरल में है, 94%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जो प्रश्न जो आते रहते हैं हमेशा बार बार, इसको ध्यान रखेंगे।
न्यूनतम साक्षरता बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार की है 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ सबसे अधिक लिटरेसी है साक्षरता है? लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित वाला न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला भारत में कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र में, बहुत घनी आबादी है यहाँ। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का। अधिक जिले किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9, जिसमें 7 जो है स्थलीय सीमा से लगते हैं, 2 जलीय सीमा से लगते हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जलीय सीमा से लगने वाले देश पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। ये सब हिंद महासागर में है। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन सा है? 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, जिनमें जल और स्थल दोनों से टच करते हैं भारत से। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन? पाक जलडबरूम मध्य और मन्नार की खाड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है ये, इसको ध्यान रखिएगा। पाक जलडबरूम मध्य और मन्नार की खाड़ी से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से सीमा से डिवाइड होते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सा है? बांग्लादेश के साथ है, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय जो है बॉर्डर किस कंट्री से लगता है? अफगानिस्तान से। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के 3 साइड से बांग्लादेश है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। दूसरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन? ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश और म्यांमार। ये चौहद्दियों से क्वेश्चन आते हैं। भारत के पश्चिम में स्थित कौन सा देश है? पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल, भूटान और चीन है। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका है। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा देश है? सबसे बड़ा एरिया वाला पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? हमारा जम्मू कश्मीर से, जो अफगानिस्तान से लगता है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं भारत और पाकिस्तान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था सर जे रेडक्लिफ के द्वारा। भारत चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहते हैं? इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की रेखा डूरंट रेखा। देखिए, याद रखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ, भारत और चीन के बीच मैकमोहन, भारत अफगान के बीच डूरंट रेखा। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल कितनी संख्या है? 17 हमारी स्टेट जो है आसपास के पड़ोसी देशों से टच करते हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। नियंत्रण रेखा निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौते के द्वारा। आदम का पुल कहाँ है? भारत और श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में बिहार से संबंधित ढेर सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट